हाय, मैं बालकृष्ण खियोजी। वेलकम बैक टू द मास्टर पोर्टल। तो आज का जो हमारा सेशन है उसमें डिस्कस करने जा रहा है अबाउट लाइक द सेम एजेक्स अप्रोच। तो एजेक्स में लाइक हमारा लाइक लास्ट वाला सेशन था, उसमें हम लोग देखा बेसिकली डिलीट वाला एक्शन हम लोग कैसे पास करते हैं, और उसके साथ साथ हम लोगों ने देखा था कि एडिट में भी लाइक अगर मुझे यूआरएल में कुछ भी पैरामीटर अगर पास करना रहेगा, सो लाइक यूआरएल में पैरामीटर पास करने लाइक वी हैड पास डायरेक्टली दी जावास्क्रिप्ट वाला ऑन क्लिक फंक्शन। तो जैसे कि लाइक इसके पहले हम हमारे जो कोड फर्स्ट अप्रोच था वहाँ पे हम लोग क्या पास करते थे, राउट आईडी पास करते थे, जो भी यूआरएल में हमारा पैरामीटर पास हो जाता था। बट लाइक नाउ इन दिस केस लाइक इन द एजेक्स अप्रोचेस बेसिकली लाइक व्हाट वी आर डूइंग, we are just passing one javascript wala function by using the on click events, and in that only like we are passing one parameter, and this parameter we are accepting into the controller side. So like we already like know about it, like how we can pass the parameter through to the like the controller, and how we can accept the, like the input basically. ठीक है, सो लाइक वी विल नाउ लाइक विल कंप्लीट दैट लाइक द एडिट वाला एक्शन। जो भी रिस्पॉन्स वाला डेटा जो हमारे पास आ रहा है वो अभी हम लोगों ने क्या किया, सिर्फ रिक्वेस्ट पास किया लाइक यहाँ से एडिट से लेके वहाँ तक, और उसके बाद अभी उसको लाइक अपडेट करना बाकी है। तो हम लोग अभी इसको पहले एडिट वाला प्रोसेस फिनिश करेंगे, एंड देन इसके बाद लाइक विल गो फॉर दी अपडेट वाला एक्शन। ओके, सो लेट्स प्रोसीड विद दी लाइक द मीन प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो देखिए यहाँ तक हम लोगों ने देखा जो लाइक हमारा डेटा अभी क्या हो रहा है, यहाँ पे जो रिक्वेस्ट तक एक्शंस तक अभी यहाँ तक आ रहा है, हमारा एक्शंस यहाँ तक सबमिट हो रहा है। इसके बाद अभी हमें क्या चाहिए, ये जो डेटा हमारा सबमिट हो रहा है यहाँ से, तो पहले तो हम लोग चेक करके देख लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा डेटा हमारे पास आ रहा है वो। ठीक है, यहाँ पे कुछ ब्रैकेट्स वगैरह मिस्टेक्स रहेगा। सो चेक इन द कंसोल। यस, सेमीकोलन 189 में 189 javascript.js फाइल वाला। वन 109 वाला लाइन करके रहेगा इसमें जो। ठीक है, यस, ये सेमीकोलन नहीं, ये हमारा कोलन है यहाँ पे। यस, तो डेटा फेच हो रहा है। जैसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं यहाँ पे जो आईडी आ रहे हैं, यस आईडी हमें मिल रहा है यहाँ पे बराबर। और जैसे डिबगर को पुश करेंगे यहाँ पे तो डेटा हम लोग एक बार चेक करके देख लेते हैं जो डेटा हमें मिल रहा है। यस, तो जो आईडी 6 नंबर पे जो भी डेटा प्रेजेंट है उसका डेटा यहाँ पे फेच हो रहा है, दैट कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स फीस एंड नेम। So what are the data like we are getting from this like the details now? So like data like now we just like need to push into like the form. तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, फिर से हमें मॉडल की हेल्प लेनी पड़ेगी फिर से यहाँ पे, और मॉडल के हेल्प से फिर से मॉडल के अंदर जो भी डेटा हमें मिलने वाला है उसी के अंदर डेटा यहाँ पे इसका ये प्रिंट करना पड़ेगा। तो इसका जो लाइक जो भी लाइक जो मेन अप्रोच है इसमें अभी करना क्या है, देखो ये आपको मैं बता देता हूँ। सो इसे हम लोग फिर से डिबगर को रिमूव कर देता है यहाँ से, एंड विल कम टू इंडेक्स डॉट सी एस HTML फाइल। सो यूआरएल के बाद हमें क्या करना है, देखिए लाइक अभी और जो लाइक डेटा टाइप वगैरह में पास करना है। टाइप में आपका कौन सा टाइप जाएगा, यहाँ पे लाइक गेट टाइप जाना चाहिए। एडिट करने जा रहे हो आप, इसके बाद अगर कंटेंट टाइप पास करने इसकी फ़िलहाल के लिए तो ज़रूरत नहीं है, बट अगर आपको पास करना है तो जेसन वाला फॉर्मेट वाला चला जाएगा ये। और एक चाहिए तो अगर डेटा टाइप चाहिए तो डेटा टाइप पास कर लो, ये भी ऑप्शनल है, अगर आप नहीं पास करोगे तो भी चलेगा ये। मेनली जस्ट फोकस ऑन लाइक योर द सक्सेस वाला फंक्शन, कि सक्सेस वाला जो फंक्शन है ये क्या रिटर्न करके देने वाला है आपको, कौन सा डेटा आपका रिटर्न होने वाला है यहाँ पे। एंड इफ इट इज़ नॉट सक्सेस then it will come to the error function। ठीक है, अगर ये फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं हुआ तो लाइक एरर फंक्शन में एग्जीक्यूट हो जाएगा।
सो अभी जो सक्सेस फंक्शन में अभी यहाँ पे हमें देखना है क्या, देखिए यहाँ पे अगर मैं आता हूँ एजेक्स कंट्रोलर के पास, तो कंट्रोलर में देखिए जो भी डेटा आपका अभी यहाँ पे सबमिट हो रहा है, ये डेटा आपका किसके पास रिटर्न हो रहा है, तो जेसन के पास फिर से रिटर्न में जा रहा है डेटा। तो जब भी जेसन के पास अगर डेटा आपको ये मिलेगा यहाँ पे जीएस के अंदर, तो हमें करना है कि ये देखो जब भी ये डेटा आपका सक्सेस हो जाएगा तो यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स सबमिट होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट को एक पैरामीटर पास करूँगा रिस्पॉन्स करके, तो जो भी रिस्पॉन्स आपका जनरेट होगा फ्रॉम दी कंट्रोलर साइड लाइक विल टेक इनटू लाइक द वन पैरामीटर इनटू दिस सक्सेस फंक्शन। ठीक है, और इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे देखो सक्सेस फंक्शन में तो आ गया यहाँ पे, और इसका डेटा हमें पहले तो क्या होना चाहिए, देखो सक्सेस फंक्शन अगर आपका एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हमारा पहले तो मॉडल ओपन होना चाहिए, बिकॉज मॉडल के अंदर डेटा ये एडिट करना है हमें। तो ये जो बटन क्लिक वाला फंक्शन था हमारा यहाँ पे, ये मॉडल शो वाला, तो ये मॉडल शो वाला लाइन हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कॉपी करके इसके अंदर ऐड करेंगे। तो एटलीस्ट हमें यहाँ पे पहले तो मॉडल तो ओपन होना चाहिए, डेटा नहीं मिलेगा बट कुछ तो एक मॉडल यहाँ पे ओपन होना चाहिए। बट अगर यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ गया तो ये जाएगा आपका कुछ एरर के लिए, तो कुछ हम लोग मैसेज पास करेंगे दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग। सो हम लोग एक बार इसको चेक करके देखेंगे मॉडल ओपन हो रहा है कि नहीं। एम्प्टी मॉडल हमें सिर्फ यहाँ पे मिलना चाहिए। जैसे एडिट के ऊपर अगर मैं क्लिक करूँगा तो देखिए मॉडल तो ये हो रहा है, मॉडल ओपन हो रहा है। मॉडल ओपन होने के बाद हमें क्या होना चाहिए, ये जो डेटा भी है जो भी लाइक डिटेल्स के सामने जो भी एडिट बटन है, अगर इसे मैं क्लिक करता हूँ तो ये पर्टिकुलर डिटेल्स हमारा यहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए फॉर्म्स के अंदर, बिकॉज यही डेटा भी हमें अपडेट करना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए लाइक हम लोग यूज़ करेंगे लाइक विल टेक द हेल्प ऑफ दिस आईडीज़। यहाँ पे जो भी फॉर्म के अंदर आपके आईडीज़ हम लोगों ने पास करके रखे, जो नेम, कॉन्टैक्ट, कोर्स और फीस करके, इसी की हेल्प लेके और उसी के अंदर डेटा हम लोग क्या करेंगे, स्टोर करेंगे। सो लाइक डॉलर हैश एंड जैसे नेम करके था डॉट, इसके अंदर जो आपका वैल्यू पास होगा वो वैल्यू कौन सा पास होगा, तो ये जो लाइक रिस्पॉन्स आपका जनरेट करके मिल रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे पास करके हम लोग रिस्पॉन्स डॉट नेम। तो नेम हमारा लाइक मॉडल का कॉलम है जो लाइक हम लोग यहाँ पे फेच कर रहे हैं। सेम यहाँ पे सेकेंड है हमारे पास हैश कॉन्टैक्ट करके आईडी डॉट, इसके अंदर वैल्यू क्या पुट करना है हमें, रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टैक्ट। ये रहेगा कोर्स डॉट वैल्यू, ये कोर्स वाला वैल्यू फेच करेंगे हम लोग यहाँ पे डॉलर हैश, यहाँ पे आएगा फीस का वैल्यू। ठीक है, उनका फिर से एक बार हम लोग टेस्ट करके देख लीजिए इसे। तो इसलिए कोई इसी के ऊपर मैं अगर एडिट के ऊपर क्लिक करूँ तो देखिए ये जो डेटा मुझे चाहिए था, डेटा अभी यहाँ पे आ रहा है मॉडल के पास। सिर्फ अभी मुझे क्या करना है, इसके अंदर अपडेट वाला फंक्शनलिटी पास करना है। तो यहाँ पे बटन मेरा चेंज होना चाहिए, यहाँ पे सेव बटन करके आ रहे हैं, तो सेव के जगह पे यहाँ पे अपडेट करके बटन अभी यहाँ पे मिलना चाहिए। जो भी डेटा मैं यहाँ पे अपडेट करूँगा
ठीक है। सो यहाँ पे क्या करना है हमें, डेटा तो आ रहा है बट लाइक जो भी बटन हमें सबमिट बटन दिख रहा है यहाँ पे देखिए, न्यू स्टूडेंट ऐड करने के बाद भी यहाँ पे देखो सेव वाला बटन आ रहा है, और यहाँ पे एडिट बटन पे क्लिक करने के बाद भी यहाँ पे ये सेव बटन ही आ रहा है। तो हमें पहले इसे सॉर्ट आउट करना पड़ेगा। यहाँ पे क्या आना चाहिए, मेरे पास अपडेट करके बटन आना चाहिए। तो विल कम टू द index.cs HTML file, and here you can see like the one button is already added, that save wala button. So we will add like the one more button. इसके जगह भी बटन ऐड करेंगे, दैट इज अपडेट वाला बटन, और इसका आईडी में चेंज कर लेता हूँ, दैट इज यूपीडी बटन। सो देखो यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा ऐसे कि कौन सा बटन यहाँ पे शो होना चाहिए और कौन सा बटन इसमें हाइड होना चाहिए। सो व्हाट विल डू लाइक डू अदर बेसिकली डॉलर हैश जो सेव बटन रहेगा इसको मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसको हाइड करना है, एंड जो अपडेट बटन ये यहाँ पे शो होना चाहिए। ये जो अपडेट बटन का आईडी है इसके ऊपर मैं कौन सा फंक्शन पास करता हूँ, शो, बिकॉज ये शो होना चाहिए। अब एक बार हम लोग चेक करके देखेंगे इसे। तो एडिट बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे अपडेट वाला बटन आ रहा है। जैसे न्यू स्टूडेंट के ऊपर क्लिक करूँगा तो यहाँ पे भी फिर से देखिए अपडेट वाला बटन आ रहा है। तो ये अभी प्रिपरेशन करना पड़ेगा हमें। तो कुछ बटन में चेंजेस चाहिए, देखिए लाइक यहाँ पे अगर मैं आता हूँ तो ये बटन है जहाँ पे लाइक हमारा मॉडल ओपन हो रहा है। तो इसके ऊपर जब भी मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो ये न्यू स्टूडेंट वाला है, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद देखिए ये जो प्रीवियस वाला है यहाँ पे जो क्लिक किया तो वही वाला बटन यहाँ पे आ रहा है। तो हमें इसको भी बताना पड़ेगा कि अगर इसके ऊपर कोई यूज़र क्लिक करे तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, डॉलर हैश जो सेव बटन है ये सिर्फ शो करना चाहिए, हैश यहाँ पे जो अपडेट बटन रहेगा या हाइड होना चाहिए, ये नहीं दिखना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे देख लेते यहाँ पे चेंजेस कुछ मिला है कि नहीं। ठीक है, सो एडिट के ऊपर जैसे मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे इसे, तो अपडेट वाला तो बटन आ रहा है यहाँ पे विथ पर्टिकुलर डिटेल्स। और यहाँ पे अगर क्लिक करें तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो सेव बटन करके आ रहे हैं। सो अभी यहाँ पे और एक चीज़ है, लाइक देखो यहाँ पे जब भी मैं इसके ऊपर कुछ ऐड करने, जब भी अगर सपोज कीजिए कि अगर एडिट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो एडिट वाला जो डेटा है देखिए, लाइक जब भी मैं एक न्यू स्टूडेंट ऐड करने के लिए जाऊँगा तो सेम चीज़ यहाँ पे फॉर्म कर रहे, देखें ये ऐड न्यू स्टूडेंट वाला लेबल भी नहीं चाहिए मुझे और ये डेटा भी नहीं चाहिए। तो जब भी लाइक न्यू डेटा यहाँ पे न्यू स्टूडेंट्स को मैं ऐड करूँगा तो एम्प्टी फॉर्म यहाँ पे पास होना चाहिए। तो हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए ये जब भी बटन क्लिक होगा तो हमारे पास देखो रिसेट फॉर्म वाला फंक्शन है, रिसेट फॉर्म का फंक्शन हम लोग यहाँ पे पास करेंगे। ठीक है, तो ये रिसेट फॉर्म वाला जो मेथड है इसको हमें कॉल करना पड़ेगा कहाँ पे, जब बटन जब ये लाइक हमारा इंसर्ट वाला लाइक ऐड न्यू स्टूडेंट वाला फॉर्म ओपन हो रहा है तो इसमें तो रिसेट फॉर्म को यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे।
तो अभी हम लोग चेक करके देख लेते हैं ये ओपन हो रहा है कि नहीं। ठीक है, अगर एडिट के ऊपर आता हूँ मैं, ये डेटा आ रहा है इसका, और न्यू स्टूडेंट के पास आता हूँ तो देखिए एम्प्टी डिटेल से आ रहा है इसमें ये। बट फिर से अभी ये लेबल का इशू हो रहा है इसमें, लेकिन ये लेबल कैसे चेंज करेगी, देखिए ये न्यू स्टूडेंट वाला लेबल ही है, तो ये काम कर रहा है बराबर, सिर्फ हमें इसको चेंज करना पड़ेगा इसका लेबल। तो जब ये एडिट बटन के ऊपर क्लिक करे यूज़र इस पे ऊपर यहाँ पे, तो जो हमारा लेबल रहेगा ठीक है, ये जो लेबल रहेगा हमारे पास अपडेट स्टूडेंट, ठीक है, मैंने इसका लेबल भी चेंज किया टेक्स्ट वाला। सो लेट्स चेक नाउ। सेव कर लेते हैं हम लोग इसे, चेक करेंगे। इफ़ यू आर गोइंग विद लाइक द न्यू स्टूडेंट्स देन लाइक वी आर गेटिंग द ऐड न्यू स्टूडेंट्स, और अगर एडिट करने जाएंगे तो यहाँ पे देखिए अपडेट स्टूडेंट करके आ रहा है। ये देखिए ये अभी फ़िलहाल के लिए काम कर रहा है, दोनों भी एक्शन, दोनों भी लेबल हम लोगों ने चेंज किए। अभी नेक्स्ट टास्क हमारे पास क्या है कि इसका ये डेटा भी अपडेट होना चाहिए, तो अपडेट के लिए क्या करना पड़ेगा देखिए। तो अपडेट के लिए अभी जो भी डेटा हमें अभी इसके पास मिल रहा है फॉर्म के साथ, फॉर्म के पास या मॉडल के पास जो डेटा मिल रहा है, इसको अभी क्या करना पड़ेगा, ये पूरा डेटा सबमिट करना पड़ेगा। तो डेटा सबमिट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास ऑलरेडी लाइक पोस्ट वाला मेथड है जिसको हमें फॉलो करना पड़ेगा इसमें। तो यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखोगे तो हमारे पास देखिए सबमिट वाला रिक्वेस्ट है, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। यहाँ पे देखो ये जो फंक्शन है यहाँ पे हमारे पास, इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी जहाँ पे ऐड वाला। तो सेम ही है, सिर्फ बैकएंड में सिर्फ इसका फंक्शन ही चेंज होने वाला है। लाइक जैसे अपडेट हो जाएगा, अपडेट होने के बाद जो भी फंक्शनली मैंने हमारा लाइक वहाँ पे ऐड करके फंक्शन पास हुआ है, तो ऐड की जगह पे हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे अपडेट करके नाम का फंक्शन पास करके उसकी हेल्प से क्या करेंगे, डेटा हमारा अपडेट हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि अब ये डेटा अपडेट कैसे होगा हमारा। ठीक है, इसका तो काम हो गया। ये लाइक ये सेव वाला फंक्शन नहीं चाहिए, अभी मैं फिर से आपको फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। तो फिलहाल के लिए अगर इसी में देखोगे आप, जो भी हमारा स्टूडेंट का डेटा है, और फॉर्म की हेल्प से मैंने दिखाया था आपको सीरियलाइज मेथड पास करके आप डेटा अपडेट भी कर सकते हैं यहाँ पे इसे। तो उसके लिए पहले तो हम लोग JS फाइल में आते हैं, और इंडेक्स फाइल में देखिए यहाँ पे मैंने अपडेट बटन नाम का बटन बना दिया। सो डॉलर हैश डॉट क्लिक फंक्शन, तो देखिए अपडेट बटन जब ये मेरा क्लिक होगा तो क्लिक होने के बाद क्या फंक्शनलिटी यहाँ पे वर्क करना चाहिए, सो पास द एजेक्स, अभी एजेक्स में पहले तो URL एक्शन पास करना पड़ेगा हमें। URL फर्स्ट तो हमारा कंट्रोलर का नाम, उसके बाद हमें पास करना पड़ेगा एक्शन का नाम, लेट्स से अपडेट एम्प्लॉय यूजर स्टूडेंट। सर यहाँ पे हम लोगों ने एक्शन का नाम ही एम्प्लॉय रखा है, इसको हम लोग चेंज कर लेते हैं। ये स्टूडेंट का डेटा हम लोग एडिट कर रहे हैं।
यस, यहाँ पे भी चेंज कर लेते हैं हम लोग, यहाँ पे नो इश्यूज़, ये चेंज हो जाएगा बिकॉज स्टूडेंट का डेटा है। डिलीट स्टूडेंट, कोई बात नहीं, वो भी चलेगा एक्शन, बट ये रिगार्डिंग स्टूडेंट के रिगार्डिंग डेटा है हमारा। अनफेच वाला है यहाँ पे, फेच स्टूडेंट्स करके, ठीक है। सो फेच स्टूडेंट्स, डिलीट स्टूडेंट्स और एक एडिट स्टूडेंट। तो अभी और एक एक्शन हमारा ऐड होने वाला है यहाँ पे, दैट इज़ वन अपडेट वाला। सो यहाँ से हमें पूरा ऑब्जेक्ट का डेटा ही पास करना है, तो हमें एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी इसमें। विल टेक वन ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू डॉलर, विल टेक द फॉर्म वाला डेटा हैश, और फॉर्म वाला डेटा कलेक्ट करने के लिए और फॉर्म आईडी इज व्हाट, माय फॉर्म डॉट सीरियलाइज, तो इसे पूरा फॉर्म का डेटा हमें मिल जाएगा। सेकेंडली टाइप, जो रिक्वेस्ट पास होगा यहाँ पे जाएगा आपका पोस्ट जाएगा, सबमिट करने डेटा आपको अभी। उसके बाद जो कंटेंट टाइप जाएगा आपका एप्लीकेशन स्लैश हाइफन www हाइफन फॉर्म URL इनकोडेड, और यहाँ पे कैर सेट पास करेंगे इज इक्वल्स टू UTF-8। एक डेटा टाइप पास होगा, यहाँ से डेटा टाइप जाएगा आपका सेम JSON, और एक डेटा पास होगा, और डेटा में क्या जाएगा, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट चला जाएगा यहाँ से। सक्सेस में जो फंक्शन कॉल होगा यहाँ पे, और एरर वाला फंक्शन रहेगा यहाँ पे। और अपडेट होने के बाद यहाँ पे एक अलर्ट आना चाहिए, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली। और ये जो डिलीट वाला था हमारे पास, ये स्टूडेंट वाला, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आते हम लोग अपडेट वाला, यहाँ पे मैसेज तो पास किया हम लोगों ने, और इसके बाद अपडेट होने के बाद ये कौन सा फंक्शन को लाइक कॉल होना चाहिए, दैट इज फेच EMP वाला। और अगर एरर है फंक्शन में, लाइक इट विल कम विद लाइक वन अलर्ट मैसेज दैट इज समथिंग वेंट रॉन्ग। ठीक है। सो ये अपडेट वाला डेटा अभी हमें क्या चाहिए, अपडेट स्टूडेंट नाम का एक एक्शन बनाना पड़ेगा इस पे। सो पब्लिक एक्शन रिजल्ट अपडेट स्टूडेंट, और यहाँ पे कोई भी पैरामीटर आपको पास नहीं करना है, सिर्फ ओनली वन पैरामीटर वी रिक्वायर, दैट इज मॉडल वाला, बिकॉज लाइक वी आर एक्सेप्टिंग दिस लाइक द ऑब्जेक्ट फ्रॉम लाइक आवर URL एक्शन। तो यहाँ पे चाहिए हमें स्टूडेंट सो db.struts अपडेट, और ये ऑब्जेक्ट हमें पास करना पड़ेगा।
and then db dot save changes. Return new JSON result. ठीक है, तो ये अभी देख लेते हैं हम लोग कॉल करके काम कर रहा है कि नहीं, बट यहाँ पे लगेगा हमें HTTP पोस्ट, बिकॉज पोस्ट वाला मेथड हमारा कॉल हो रहा है यहाँ पे। सभी हम लोग एक बार टेस्ट करके देखेंगे इसे। देखिए जैसे अगर इसका अगर कुछ डेटा एडिट करना रहेगा मुझे रोहन का, सो सपोज कीजिए कि कोर्स अगर मैं इसको अपडेट करे तो PHP एंड लारावेल, जैसे इसको अगर मैं अपडेट कर लेता हूँ, अपडेटेड सक्सेसफुली, बट देखिए यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रहा है कि अपडेट तो हो रहा है ये, बट अपडेट होने के बाद और एक एंट्री इसका ऐड हो रहा है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि न्यू एंट्री क्यों यहाँ पे ऐड हो रहे हैं। देखो रोहन को मैं एडिट करा तो सिर्फ इसी एंट्री में, एग्जिस्टिंग एंट्री में अपडेट होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे डीबगर पास करेंगे हम लोग जब ये एडिट करने जाएंगे तब। एक फीस को अपडेट कर लेते हैं हम लोग यहाँ पे। जिस अपडेट के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे हम लोग एक बार चेक करेंगे कि क्या डेटा आ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह इसके वजह से आ रहा है ताकि यहाँ पे आईडी आपका ज़ीरो आ रहा है। अगर आपका आईडी ज़ीरो मिलेगा इसका मतलब क्या है कि ये डेटा आपका इंसर्ट करेगा यहाँ पे, तो हमारा डेटा इंसर्ट नहीं होना चाहिए ताकि ये डेटा अपडेट होना चाहिए। बट लाइक व्हेन इट विल गो फॉर लाइक द अपडेशन ऑफ दिस डेटा ना, सो लाइक इट विल चेक फॉर लाइक योर आईडी, whether this ID will like get match with your the previous ID ना, then only that data it will get updated over there। ठीक है, तो यहाँ पे मैच कैसे होगा, देखो आईडी तो हमें मिल नहीं रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, सेकेंड थिंग, we'll come to the index.cshtml file and we'll take one more div। so we'll take one div, so we'll take one div from this, so we'll take this div, ठीक है। एक नेम वाला है, वैसे मैं एक आईडी वाला बना देता हूँ बिकॉज मुझे आईडी नहीं मिल रहा है यहाँ से। इसका मेरा मॉडल वाला कॉलम का नाम आईडी है, तो ये डजंट मैटर करता है, कुछ भी नाम दे सकते हैं यहाँ पे। बट ये जो आईडी जो रहेगा इसमें मैं क्या बना देता हूँ, इसको रीड ऑनली बना देता हूँ, बिकॉज आईडी मेरा एडिट नहीं होना चाहिए। एडिट के टाइम पे मुझे सिर्फ आईडी सबमिट करने के लिए चाहिए, जब ये मेरा डेटा अपडेट होने के लिए चला जाएगा तब ये आईडी आपका सबमिट होना चाहिए। अगेन लाइक इन द लाइक द सेम div tag विल पास वन आईडी, सो div id करके मैंने पास किया इसका आईडी, बिकॉज क्यों, जब भी लाइक हम लोग डेटा इसका इंसर्ट करने के लिए ट्राई करेंगे तो वाइल द इंसर्शन टाइम लाइक वी डोंट वांट द आईडी, बट अपडेशन में मुझे आइडिया आना चाहिए, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड आईडी को, अगेन विल कम टू द जावास्क्रिप्ट फाइल, तो यहाँ पे आते हम लोग और यहाँ पे बताएंगे डॉलर
ठीक है, तो इसमें आईडी के अंदर लाइक मैं वैल्यू पास कर लेता हूँ। रिस्पॉन्स डॉट आईडी मैंने यहाँ पे कलेक्ट किया। आईडी के अंदर तो देखिए यहाँ पे मैं अभी फिर से ट्राई करें तो आईडी तो मैंने पास किया हुआ है। अगर मैं न्यू स्टूडेंट के लिए आता हूँ तो देखिए फिर से यहाँ पे भी आईडी पूछ रहा है हमें, ये आईडी नहीं चाहिए बिकॉज अदरवाइज यहाँ से नल वैल्यू चला जाएगा, तो ये आईडी है इस पर शो नहीं करना चाहिए। तो देखिए बटन क्लिक वाला हमारा इवेंट कहाँ से आ रहा है, तो ये आ रहा है आपका ये बटन पे क्लिक करके इसको बताना पड़ेगा कि ये जो आईडी वाला डिव है ये शो नहीं करना है। यहाँ पे हैश डिव आईडी, तो देखिए इसका आईडी का नाम मैंने आईडी का डिव का ये नाम क्या रखा है, डिव आईडी करके। तो डिव आईडी क्या होना चाहिए यहाँ से, और सेम आईडी अगर मैं पास करूँगा यहाँ पे जब एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा हैश डिव आईडी, इसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे शो करूँगा। ठीक है, और ये आईडी के अंदर मैं इसका आईडी फेच कर लूँगा। चलिए इसको रन करके देख लेते एक बार। तो देखिए यहाँ पे अभी पहले तो एक न्यू स्टूडेंट के ऊपर मैं क्लिक करके देखता हूँ। तो यहाँ पे देखिए अभी आईडी वाला बॉक्स नहीं आ रहा है, बट जब इसे मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा तो ये फेच हो रहा है विथ आईडी, और आईडी का ब्लॉक मैंने क्या करके रखा है, इसको रीड ऑनली करके रखा है। तो बाय द फेचिंग टाइम्स ओनली, अगर लाइक इफ़ यू वांटेड टू लाइक चेंज समथिंग ना, सो लाइक वी कैन डू द चेंजेस इन दिस फील्ड ओनली, बट आईडी आपका यहाँ पे चेंज नहीं होगा बिकॉज आईडी को मैंने लाइक रीड ऑनली बना दिया है। एंड द सेकंड थिंग इज व्हाट, लाइक यहाँ पे अगर आपको जो भी अपडेट करना है, अभी इसके बाद में क्या करता हूँ, इसमें डीबगर ऑन कर लेता हूँ। विल चेक द डेटा लाइक व्हाट डेटा इज गोइंग टू सीन इन दिस, यस इट इज देयर। तो इसको मैं फिर से डिलीट कर लेता हूँ। ठीक है, और जैसे इसको मैं अपडेट के ऊपर क्लिक करता तो मुझे अभी फिर से इसका आईडी चेक करना पड़ेगा यहाँ पे स्टूडेंट ऑब्जेक्ट में। तो देखिए यहाँ पे जब भी मैंने डेटा भी सबमिट किया तो आईडी के साथ इसका डेटा भी सबमिट हो रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर, कोर्स फीस और मेन करके आईडी यहाँ पे मिल रहे हैं। तो जो भी अगर सेकंड वाला आईडी इसके अंदर जो प्रेजेंट था तो ये क्या करेगा, उसको वही वाला डेटा ये पहले तो ये अपडेट करेगा, उसको चेंज करके इसी डेटा के अंदर मतलब एग्जिस्टिंग डेटा जो प्रेजेंट है वो सेकंड वाले आईडी में उसका डेटा अभी अपडेट हो जाएगा, और वही सेम क्वेरी अभी यहाँ पे अपडेट फंक्शन में पास होने वाला है। तो जैसे मैं इसको अगर आगे पास कर लूँ डिबगर को और कंटिन्यू कर दूँ, ये सो देखिए अभी यहाँ पे मैसेज मिल रहा है मुझे, स्टूडेंट अपडेटेड सक्सेसफुली, बट अपडेट होने के बाद ये देखिए यहाँ पे अपडेट तो हो गया बट ये मेरा मॉडल क्लोज नहीं हो रहा, तो ये क्लोज भी होना चाहिए यहाँ से। एंड डेटा मेरा रिफ्रेश होना चाहिए, यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे डेटा मेरा रिफ्रेश हो चुका है जो अपडेट करना था। तो अभी मेरा मॉडल क्लोज नहीं हो रहा है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम लोग आते हैं फिर से यहाँ पे जैसे देखो ये मेरा अपडेट वाला फंक्शनलिटी कॉल हो जाएगा, तो फेच ईएमपी को तो मैंने कॉल किया हुआ है, तो ये अपडेट हो रहा है और इसके बाद हमारा मॉडल भी क्लोज होना चाहिए। सो व्हाट विल पास डॉलर हैश will access the ID of your the model from this one, that is example model. Dot will pass on function that is model, और इसको हम लोग यहाँ पे हाइड करेंगे। विल टेस्ट इट अगेन।
सो देखिए अगर जैसे कोई भी डेटा अगर मैं एडिट करता हूँ यहाँ से, सिर्फ यहाँ पे PHP कर लूँगा और जैसे मैं अपडेट करूँगा वैसे डेटा भी मेरा अपडेट होना चाहिए, अपडेट सक्सेसफुली, यानी मॉडल भी मेरा क्लोज हो जाएगा। इसका मतलब देखो लाइक डेटा मेरा प्रॉपर्ली अपडेट भी हो रहा है और मॉडल भी क्लोज हो रहा है। ठीक है, सो दिस इज़ लाइक और द अपडेट वाला सीक्वेंस, जहाँ से हम लोग क्या करें, डेटा को यहाँ से हम लोगों ने अपडेट तो किया और जो भी जैसे लाइक मुझे मैसेजेस चाहिए थे, लाइक लेबलिंग वगैरह भी हम लोगों ने चेंज किया। जैसे न्यू स्टूडेंट के ऊपर आते हैं तो यहाँ पे ऐड न्यू स्टूडेंट्स करके मेरा, और सेम थिंग यहाँ पे एडिट में आते हैं तो एडिट में हमें अपडेट स्टूडेंट करके यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, वो आईडी के साथ हमारा डेटा वहाँ पे फेच हो रहा है। ओके, सो दिस इज अबाउट व्हाट लाइक हाउ वी कैन पास लाइक द एडिट एंड अपडेट वाला फंक्शनलिटी। सो नाउ वी विल सी लाइक हाउ वी कैन गो फॉर लाइक द सर्च वाला फंक्शनलिटी लाइक नाउ। सो लाइक इफ सपोज if I wanted to like the search like the student वाला डेटा by the like name wise, तो सर्च वाला फंक्शन हम लोग यहाँ पे कैसे पास करेंगे, by using the AJAX approach. We'll see the implementation directly here. So हम लोग आते हैं इंडेक्स वाले फाइल में यहाँ पे, और जो भी टेबल है हमारा यहाँ पे हम लोग एक आईडी पास करेंगे, इनपुट बॉक्स पास करेंगे। इनपुट टाइप हमारे जाएगा यहाँ पे टेक्स्ट, और यहाँ पे हम लोग ट्राई करेंगे लाइक विद और लाइक विदाउट बटन। पहले तो हम लोग विद बटन यहाँ पे ट्राई कर लेते हैं डेटा सर्चिंग के लिए, और एल्स वी कैन डायरेक्टली लाइक ट्राई इट फॉर लाइक द विदाउट बटन। सो लाइक व्हाट वी विल डू, विल टेक लाइक वन टेक्स्ट बॉक्स ओनली एंड विल पास वन क्लास फॉर्म कंट्रोल। ठीक है, एंड विल पास वन आईडी दैट इज टेक्स्ट। ठीक है, तो एक टेक्स्ट यहाँ पे पास होगा आपका, और टेक्स्ट पास होने के बाद इसी के बेसिस पे मेरा डेटा यहाँ पे सर्च होना चाहिए टेबल वाला। तो उसके लिए देख लेते हैं हम लोग क्या करना पड़ेगा। तो ये टेक्स्ट वाला आईडी जो है ये डेटा हमें लेना पड़ेगा यहाँ पे। विल जनरेट वन इवेंट डॉलर हैश टेक्स्ट डॉट। तो हमें क्या चाहिए, देखो लाइक यहाँ पे टेक्स्ट में यहाँ पे कुछ बटन वगैरह हम लोगों ने बनाया नहीं, विदाउट बटन में हम लोग कुछ इवेंट को जनरेट कर रहे हैं। सर्चिंग वाला फंक्शन है तो लाइक ऑन इनपुट वाला इवेंट हमें जनरेट करना है। मतलब जैसे इनपुट के अंदर जो भी चीज़ें चेंजेस करेंगे हम लोग, उसी के बेसिस पे हमारा यहाँ पे डेटा भी चेंज होना चाहिए, जो भी सर्च होना चाहिए। सो व्हाट विल डू लाइक वी विल पास ऑन वाला फंक्शन, इन द ऑन लाइक वी विल पास हियर द इनपुट ऑन इनपुट एंड विल पास वन फंक्शन हियर। ठीक है, मतलब जो भी टेक्स्ट आप यहाँ पे पास करिए उसी के इनपुट के बेसिस पे आपको अभी फंक्शन कॉल होने वाला ही है। और इसके अंदर आपका कौन सा फंक्शनलिटी रहेगा, तो लाइक देखो यहाँ पे जो फेच वाला आपका फंक्शनलिटी है दिस वन, यस। सो लाइक फेच वाला जो एजेक्स वाला फंक्शनलिटी है ये हमें पास करना पड़ेगा यहाँ पे। ये फंक्शनलिटी हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। ठीक है, सो ऑन इनपुट मतलब क्या होगा, जैसे मैं टेक्स्ट में जो कुछ भी डेटा लाइक यहाँ पे सर्च करूँगा उसी के रिगार्डिंग लाइक ये डेटा आपका लाइक सर्च होना चाहिए अभी। और इंस्टेड ऑफ फेच वी विल पास लाइक द डिफरेंट एक्शन दैट इज सर्च स्टूडेंट्स एंड देन विल टेक लाइक वन यूजर इनपुट डेटा। सो यूजर इनपुट डेटा के लिए देखिए इंडेक्स वाले फॉर्म में हमारे पास देखिए txt करके एक आईडी पास किया, उसी का डेटा पहले तो हमें पास करने यहाँ पे। So we'll take one variable, let's say srch करके एक वेरिएबल है, and we'll fetch the like the data from your the search box hash text dot, इसका वैल्यू चाहिए हमें, और जो भी ये टेक्स्ट वाला वैल्यू मिलेगा ये हमें यहाँ पे पास करवाना पड़ेगा, क्वेश्चन मार्क str इज इक्वल्स टू प्लस कॉन्कैटेनेशन, और यहाँ पे ये वाला srch हम लोग पास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, देखो सर्च स्टूडेंट करके नाम का मुझे पहले तो एक्शन डिफाइन करना पड़ेगा और ये एक्शन के अंदर देखिए जो str करके पास किया ये स्ट्रिंग हमें बनाना पड़ेगा पहले तो srch नाम से। तो चलिए हम लोग आते हैं अभी एजेक्स वाले कंट्रोलर में। So we'll pass public action result
और यहाँ पे जो मेरा एक्शन का नाम है सर्च स्टूडेंट्स, ठीक है। एक पैरामीटर हम लोगों ने पास किया हुआ है यहाँ पे, कौन सा, दैट इज आवर स्ट्रिंग str करके। ये str करके पैरामीटर हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। स्ट्रिंग str, और यहाँ पे कंडीशन हम लोग चेक करेंगे, इफ str इज नॉट इक्वल टू नल, अगर ये नल नहीं है तो ये डेटा हमारा सर्च होना चाहिए यहाँ पे, और else if it is null then it will fetch like the all the data। so अगर ये null नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, db डॉट, हम लोग स्टड्स टेबल में से डॉट will pass the where, and where में will pass like one lambda expression that is x dot name डॉट contains वाला फंक्शन हम लोग यूज करेंगे फॉर सर्चिंग द डेटा, एंड इसके अंदर हमारा ये वाला स्ट्रिंग पास करेंगे। और देखिए हमें यहाँ पे नेम, या हमारे पास कौन से कॉलम है, नेम, कॉन्टैक्ट, कोर्स और फिज, ये चारों में से कोई भी कॉलम से मुझे सर्च करना आना चाहिए। सो व्हाट आई विल डू, लाइक बेसिकली हियर आई विल टेक द सेम डेटा x डॉट ईमेल, सॉरी यहाँ पे कॉन्टैक्ट चाहिए हमें, डॉट कंटेंट्स सेम स्ट्रिंग, लॉजिकल और मोर टू फील्ड्स लाइक द कोर्स एंड फीस, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं। ये जाएगा हमारा कोर्स के लिए, एंड ये रहेगा हमारा फीस के लिए। बट सिर्फ फीस जो है वो आपका डबल के फॉर्मेट में, तो इसको पहले तो आपको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना पड़ेगा, टू स्ट्रिंग में, एंड देन जो भी डेटा आएगा आपको वो क्या करेगा, इसको टू लिस्ट में कन्वर्ट करना है। ये जो भी डेटा आएगा आपका इसमें, ये रिटर्न करेंगे हम लोग, रिटर्न न्यू जेसन रिजल्ट, तो इसके रिक्वेस्ट के फॉर्म में लेके डेटा आपका प्रिंट होगा। और एल्स देखिए, लाइक ये सर्चिंग के बेसिस पे अगर स्ट्रिंग मेरा नल नहीं है तो ये डेटा सर्च होना चाहिए। इफ इट इज नल देन व्हाट इट विल सर्च, बेसिकली द db डॉट स्टड्स डॉट टू लिस्ट, इसको एक वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और ये रिटर्न में न्यू जेसन रिजल्ट, और लाइक इट विल रिटर्न दिस डेटा। ठीक है, सो यहाँ पे लाइक ये डेटा रिटर्न होगा आपका। तो हम लोग आएंगे यहाँ पे जावास्क्रिप्ट JS वाली फाइल में, और चलिए हम लोग इसको रन करके देख लेते एक बार। ठीक है, इसका साइज देखो बहुत बड़ा साइज आ गया ये index.html में। सो अगेन लाइक विल पास ऑन ब्रेक टैग हियर, और इसके अंदर स्टाइलिंग कर लेंगे हम लोग, जिसका विड्थ हम लोग कुछ शॉर्ट करेंगे, इट्स 30%, तो इसका विड्थ शॉर्ट हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ से हम लोग अभी डेटा सर्च कर सकते हैं। ऑल्सो लाइक यू कैन पास लाइक द प्लेस होल्डर search here, तो इसे सेव कर लेंगे, और जैसे इसको मैं लाइक रिलोड कर लेता हूँ,
ठीक है। देखो यहाँ पे जो डेटा अभी आप सर्चिंग करोगे, लाइक आप नेम वाइज, कॉन्टैक्ट वाइज, अभी फिलहाल के लिए मैंने आईडी को ऐड नहीं किया है, बट नेम, कॉन्टैक्ट, कोर्स और फीस वाइज आप सर्च कर सकते हो। जैसे इनपुट में आप सर्चिंग करोगे, देखिए डेटा, जैसे मैं इनपुट में जो भी डेटा इनपुट कर रहा हूँ वैसे मेरा डेटा सर्च हो रहा है। कोई भी जैसे कोर्स वाइज मुझे डेटा सर्च करना है तो मुझे यहाँ पे बटन सबमिट की ज़रूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली डेटा को सर्च कर पा रहा हूँ एजेक्स की हेल्प से। जैसे कोर्स वाइज फीस का अगर मुझे सर्च करना है, यहाँ पे कोई भी फीस देखे लगे, यहाँ पे जैसे इंटर कर रहा हूँ वैसे डेटा मेरा सर्च हो रहा है। कोर्स में अगर मुझे कुछ सर्च करना है, okay, so this is basically what basically like here like we had seen how we can search the data basically। यहाँ पे कोई भी विदाउट डेटा टेबल्स की हेल्प से हम लोगों ने क्या किया, जेक्वेरी पास किया यहाँ पे, और जेक्वेरी की हेल्प से हम लोगों ने यहाँ पे इसे इम्प्लीमेंट किया। जो भी डेटा आपका अभी यहाँ पे सर्च हो रहा है, जो भी विदाउट बटन क्लिक इवेंट्स, अगर बटन क्लिक इवेंट्स रहता है तो वहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, बटन क्लिक की हेल्प से वो क्लिक इवेंट जनरेट करना पड़ता है। बट आपका इनपुट इवेंट्स है तो इनपुट के बेसिस पे जो भी आप सर्च करोगे यहाँ पे, तो देखिए लाइक फ्रिक्वेंटली आपको डेटा सर्च करके दे रहा है। यहाँ पे ना आपको कोई बटन क्लिक की जरूरत है, ना किसी की जरूरत पड़ेगी। ओके, सो हियर लाइक वी हैड इम्प्लीमेंटेड लाइक दिस फंक्शनलिटी, दैट इज द सर्च वाला फंक्शनलिटी जो हमें चाहिए था। सो इन दिस सेशन बेसिकली लाइक वी हैव सीन जो एडिट और अपडेट वाला फंक्शनलिटी, एंड वन मोर दैट इज द सर्चिंग वाला फंक्शनलिटी जो हमें चाहिए था। जो भी हम लोगों ने जेक्वेरी इवेंट्स को जनरेट करके सर्चिंग फंक्शनलिटी देखा है यहाँ पे, जो भी लाइक हमें कोई बटन्स की यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ी। अगर चाहे तो आप बटन्स क्लिक के बेसिस पे भी इसका इवेंट जनरेट कर सकते हो और इसका फंक्शनलिटी आप इंप्लीमेंट कर सकते हो इसमें। ओके, सो दिस इज अबाउट और लाइक व्हाट लाइक इन दिस सेशन लाइक ये जो सेशन था हमारा वो इट्स रिगार्डिंग अबाउट व्हाट द एडिट एंड अपडेट वाला फंक्शनलिटी, और जो भी लाइक हमारे पास जो लाइक मेन सर्चिंग वाला फंक्शनलिटी है इसे हम लोगों ने यहाँ पे इंप्लीमेंट कर लिया। So in the next session like we'll discuss about like the more things about like the same Ajax, like we'll see like the some different operators or like the some clauses from this in the like the next sessions only। तो ये सेशन हम लोग यहाँ पे स्टॉप कर लेते हैं।